हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि लैटिस एनर्जी होती क्या है और उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई जो लैटिस एनर्जी है उसको हम लोग बॉर्न हैवर साइकिल के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है। व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक crystal is formed from its gaseous ion, the energy is released which is known as lattice energy। ये ऐसा बोल रहा है कि जब हम देखो जैसे हमको क्या बनाना है, NaCl बनाना है 1 मोल, NaCl का एक क्रिस्टल बनाना है 1 मोल। ठीक है, किससे बनाना है, इसी के गैसियस आयन से बनाना है। जैसे इसका गैसियस आयन क्या होगा, एक तो कैटायन होगा, एक क्या होगा एनाइन होगा। ठीक है, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस एनर्जी कहेंगे। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है Na+ है किसी स्टेट में गैसियस स्टेट में, Cl- है किसी स्टेट में गैसियस स्टेट में। याद रखना कि हमको गैसियस जो आयन गैसियस स्टेट में होगा उससे ही क्या करना है, सॉलिड बनाना है, कोई आयनिक क्रिस्टल बनाना है। ठीक है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस एनर्जी। भाई देखो एनर्जी तो रिलीज होगी क्योंकि प्लस और माइनस का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, आपस में नज़दीक आएंगे तभी तो ये बनेगा। जब कोई भी चीज़ आपस में नज़दीक आते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। ठीक है, वो आती है नेगेटिव में, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा लिखा है कि Na+ की जगह हम लोग कोई सा और मेटल भी ले सकते हैं गैसियस स्टेट में, और Cl- की जगह कोई सा और भी हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई एनाइन ले सकते हैं गैसियस स्टेट में। तो इससे क्या बनेगा, जब दोनों मिलेंगे तो Mx मतलब कोई आयनिक सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो उस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस एनर्जी। ठीक है, एक तो ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और क्या लिखा है, इफ़ 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट गैसियस आयन, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड विच इज नोन एज लैटिस एनर्जी। देखो ये क्या बोल रहा है, अभी तक हमने क्या किया, 1 मोल NaCl क्रिस्टल बनाया, इसके ही गैसियस आयन से बनाया। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हुई उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस एनर्जी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई, अगर हम 1 मोल क्या लें, आयनिक क्रिस्टल लें, अगर इसको हम तोड़ेंगे ना, हम तोड़ेंगे किस में तोड़ेंगे, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये तो बनेंगे, इसके गैसियस आयन बनेंगे। तो उस दौरान जो एनर्जी लगेगी, उस दौरान जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, देखो अब हमको डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, यानी जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू होती है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट साइकिल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बॉर्न हैवर साइकिल। ठीक है, तो देखो बॉर्न हैवर साइकिल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बॉर्न एंड हैवर इन 1990 डिवाइस्ड ए साइक्लिक प्रोसेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी बाय मेकिंग यूज ऑफ थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज। तो थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बॉर्न एंड हैवर ने क्या किया, एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया। ठीक है, और जो ये साइकिल है ना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हमको वो देखना है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, तो देखो बॉर्न हैवर साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सब्लिमेशन ऑफ मेटल सॉलिड टू मेटल गैस। ठीक है, हमारे पास जो मेटल होगा ना सॉलिड स्टेट में, उसको हमने पहले मेटल गैस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, जब हम मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी अवशोषित होती है। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, इतना याद रखना। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हमने एक यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम क्रिस्टल जो होता है, NaCl का जो क्रिस्टल होता है, उसके लिए हम लोग लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने सोडियम क्या लिया, सोडियम सॉलिड फॉर्म में लिया। ठीक है, उसको हमने डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम डायरेक्ट किसी ठोस को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या हुआ कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जो एनर्जी अवशोषित हुई, वो कितने आई, 26.6 किलो कैलोरी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, याद रखना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, हम करने वाले क्या है भाई, हम क्या करने वाले हैं, Na+ गैसियस Cl- गैसियस से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, NaCl सॉलिड बनाने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, जिसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया बताओ, ये बॉर्न हैवर साइकिल है। ठीक है, सोडियम लिया, सॉलिड फॉर्म में था, उसको कन्वर्ट किया सोडियम गैसियस फॉर्म में। तो क्या ऐसी मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, उसको हमने क्या माना, डेल्टा H1 माना है, पॉजिटिव में आएगी, याद रखना। ठीक है, क्योंकि एनर्जी उस टाइम एब्जॉर्ब होती है। तो पहला स्टेप क्या हो गया,
सब्लिमेशन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो हमको पता है कि भाई जो Na आएगा ना, देखो Na हमेशा Na इस फॉर्म में तो रहता नहीं है, Na किस फॉर्म में रहता है, Na सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले Na को हमने पहले गैस फॉर्म में लाना है, उसके बाद हमने Na को आयनिक फॉर्म में यानी कैटायनिक फॉर्म में लाना है, जो कि गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, हमने क्या किया, सोडियम लाए सॉलिड फॉर्म से सोडियम गैसियस में ले आए, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जो सोडियम है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने वाला है। तो क्लोरीन किस फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। पर हमको एक ही क्लोरीन की जरूरत है, एक ही Cl नेगेटिव की जरूरत है कि नहीं, बताओ। तो क्या करना पड़ेगा हमको, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो डिसोसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है उसमें, डिसोसिएशन ऑफ 1/2 X2, मतलब 1/2 यहाँ पर X2 की जगह हमने क्लोरीन ले रखा है, ठीक है। X 1/2 Cl2 टू X एटम, मतलब क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना। जैसे हमने यहाँ पर लिया ना, देखो क्या लिया हमने, Cl2 लिया है, क्लोरीन गैस ली है, क्योंकि क्लोरीन इसी फॉर्म में मिलती है, इसी फॉर्म में लेना है हमको, ठीक है। अब क्योंकि हमको इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक Cl की जरूरत है ओनली, यहाँ पर कितने Cl, 2 Cl है ना, तोड़ना पड़ेगा इनके बीच का बॉन्ड, Cl और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे ये तोड़ा, तो जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो तब भी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो भी क्या आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। जब इसको ब्रेक कर Cl और Cl के बीच का जब बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, उसको बोलोगे डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है सेम टू सेम। तो क्या हुआ, इस दौरान सेकंड स्टेप में 28.9 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। तो अभी तक हमको क्या मिला है भाई, देखो अभी तक हमको क्या मिला, एक तो मिल गया सोडियम गैसियस स्टेट में मिल गया, ठीक है, और क्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में मिल गया है, मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ मिल गया। पर हमको पता है कि हमने इसके हमको क्या करना है, सोडियम का सोडियम प्लस बनाना है, क्लोरीन का क्लोरीन प्लस क्लोरीन माइनस बनाना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो सोडियम है गैसियस फॉर्म में उसको उसके आयनिक फॉर्म यानी कैटायनिक फॉर्म में Na+ फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा, कन्वर्जन ऑफ गैसियस मेटल इनटू M+ आयन, ठीक है। तो सोडियम लिया हमने गैस फॉर्म में, उसको कन्वर्ट किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जब लॉस करेगा भाई तभी तो प्लस आएगा उस पर एक, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है, इसमें हमने क्या किया बताओ, गैसियस सोडियम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाहर निकाल दिया, और उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे होते हैं ना, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो उस दौरान भी क्या होती है, एनर्जी अवशोषित होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो प्लस में ही आएगी। तो कितनी आई, 118 किलो कैलोरी आई, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस में पहुंचे। दूसरा स्टेप क्या किया हमने, Cl2 को तोड़ के Cl बना दिया हमने, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या करना है हमको, सोडियम गैसीय स्टेट से क्या बना देना है, सोडियम प्लस गैस बना देना है, ठीक है। और इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेप को, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ये भी क्या है हमने प्लस में आएगी, ये वैल्यू भी प्लस में आई, ये वैल्यू भी प्लस में, ये वैल्यू भी प्लस में। अब हमने क्या करना है, Cl जो गैसियस फॉर्म में है उसको Cl नेगेटिव गैसियस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो स्टेप 4 क्या बोलता है, कन्वर्जन ऑफ Xg इंटू X नेगेटिव आयन। हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, उसको हमने क्लोरीन Cl मतलब Cl नेगेटिव फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, कैसे नेगेटिव बन सकता है, जब ये एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, समझ रहे हो, जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव बन जाता है, एनायन बन जाता है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना भाई, जब इलेक्ट्रॉन को ये कोई भी न्यूट्रल गैसियस एटम, कोई भी गैसियस परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, तो उस दौरान हमेशा अट्रैक्शन होता है। क्या होता है अट्रैक्शन, अगर ये इलेक्ट्रॉन को इसके पास जा रहा है तो दोनों का अट्रैक्शन होगा तभी तो जाएगा। तो अट्रैक्शन होता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो हमेशा उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है उसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को भी डिस्कस किया था क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी डिस्कस किया था। तो याद रखना, कभी भी कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो नेगेटिव बनेगा, तो उस दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, कितनी, वो हमेशा नेगेटिव में आती है। एनर्जी किस में आई, फिर नेगेटिव में आ गई, 90.7 किलो कैलोरी, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, हमारे पास ये भी गैसियस एटम आ गया कैटाइन, ये गैसियस एनायन आ गया, इन दोनों को कंबाइन करना है जिससे हमको NaCl मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने कंबाइन किया, ठीक है, तो क्या बना, यहाँ से इन दोनों को जोड़ के कंबाइन किया तो NaCl बना। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी ना उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में हम लोग ये देख सकते हैं। तो क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसियस मेटल
इनटू, ये प्लस होगा, ठीक है, इनटू नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। तो जो गैसियस मेटल कैटाइन है उसको हम लोग क्या करेंगे, Cl नेगेटिव यानी X नेगेटिव से कंबाइन करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब कंबाइन कराएंगे तो हमेशा क्या होगा, जब अट्रैक्शन होगा तब तो जुड़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी तोड़ोगे, किसी को तोड़ोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, किसी को जोड़ोगे तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उसी रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी कहेंगे। इसको हम लोग -U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखना। तो देखो 6th स्टेप क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है पता है, इसमें एक हेस आता है, हेस लॉ होता है। हेस लॉ क्या बोलता है कि द एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ mx, mx मतलब कोई आयनिक सॉलिड होगा, शुड बी सेम नो मैटर इन व्हाट वे इट हैज़ बीन फाउंड। ऐसा बोल रहा है कि हमको mx बनाना, कोई सॉलिड बनाना, जैसे हमको NaCl बनाना ना, हमको NaCl बनाना, देखो बनाना है कि नहीं बनाना, सॉलिड फॉर्म में NaCl बनाना है। तो हेस क्या बोलता है कि अगर आप इसको डायरेक्ट वे बनाओ या उसको लंबे स्टेप के थ्रू बनाओ, ठीक है, तो हमेशा एनर्जी चेंज क्या होता है, सेम होता है। बोलता है अगर आपने Na को डायरेक्ट Cl के साथ कंबाइन करा तो क्या बनने वाला है, NaCl बनने वाला है। अगर आपने ऐसे कंबाइन नहीं किया तो आपने क्या किया, लंबे बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गए, बना तो वही। तो हेस बोलता है कि चाहे इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बना दो, चाहे यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप से होते हुए इसको बनाओ, तो एनर्जी चेंज हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये डायरेक्ट जो बनाया, ठीक है, इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हुई, -98.2 हुई है, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू भी होगी, इसकी वैल्यू भी होगी, इसकी वैल्यू भी होगी, इसकी वैल्यू भी होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी है। तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब स्टेप को जोड़ के, ठीक है। तो क्यू क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके बराबर होगा, बोला ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 + ΔH4 + U, इसके बराबर होगा, ठीक है। ऐसा ही हेस ने बोला था। तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू हमको पता है इतनी होती है, पहले स्टेप में इतनी एनर्जी एब्जॉर्व हुई थी, ठीक है, प्लस वाली मतलब हमेशा पॉजिटिव में आती है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, डिसोसिएशन हुआ था, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया थर्ड स्टेप, यहाँ से यहाँ तक इसमें एनर्जी भी एब्जॉर्ब हुई थी 118 किलो, जो भी कैलोरी जूल जो भी था उसका, ठीक है। और उसके बाद जो ये स्टेप था ना, Cl गैसियस फॉर्म में था, उससे Cl नेगेटिव बना, तो ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला होता है स्टेप, ठीक है। और इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, वो कितनी हुई थी, -90.7, ठीक है। प्लस इसमें क्या जोड़ देना, हमको U जोड़ देना है, ठीक है। तो हम अगर U निकालेंगे ना कैलकुलेट करके तो कितना है, -81 ही आया है, ठीक है, किलो कैलोरी। तो ये है लेटिस एनर्जी किसकी, NaCl क्रिस्टल की, ठीक है।